मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी इस वक्त उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें समझ में आ रहा है कि पाइप अंदर डालने का मकसद क्या है और कैसे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। क्या अभी कोई मुश्किल सामने है या सारी मुश्किलें आसान हो गई हैं अभी? प्राची, 2 से 3 घंटे का वक्त अभी और लगेगा जब ऑगर मशीन के द्वारा जो आगे का हिस्सा है, जो करीबन आप ये समझ लीजिए कि जिसे 14 मीटर कहा जा रहा था, उसमें और ज़्यादा जल्द से जल्द उस पूरे एरिया को काटते हुए मजदूरों तक 41 जो वर्कर्स हैं उन तक पहुंचा जा सकता है। जो इस समय इस प्रोजेक्ट के हेड हैं और जो अंदर टीम मौजूद है, इंडियन आर्मी, उसके अलावा जो नवयुगा कंस्ट्रक्शन और उसके अलावा जो एक्सपर्ट्स की टीम है, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा हम पूरी तैयारी कर चुके हैं क्योंकि अब जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार हो चुका है और ऑगर मशीन किसी भी वक्त 1 से 2 घंटे के अंदर चलनी शुरू होगी। चुनौती थी जो लोहे का सरिया और साथ में जो बोल्डर आ रहा था उसको काटने की। इसलिए इंडिया टीवी के पास जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौजूद हैं उसमें भी वो साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय सेना के साथ जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो पूरे एरिया को काट रही है और काटते हुए पाइप को आगे ले जा रही है। और इसीलिए एनडीआरएफ को स्टैंड बाय रहने के लिए कहा गया है। व्हील स्ट्रेचर तैयार करते हुए जो व्हील स्ट्रेचर से मॉक ड्रिल किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो अंदर की चुनौती है वो करीबन 6 बजे तक इंतजार करना होगा। टॉप सोर्सेज जो इस समय अंदर ऑपरेशंस में मौजूद हैं उन्होंने हमें कहा है कि आज 3 से 4 घंटे के अंदर जल्द ही एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा, क्योंकि आखिरी के जो 5 से 6 मीटर हैं वो जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है उनके द्वारा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि वहां पे कोई भी जो स्टील या फिर मेटालिक बॉडी नहीं है, जिसकी वजह से वो खोदना बहुत ही आसान होगा। यानी जो 5 मीटर की चुनौती है उसको खत्म करने के लिए करीबन 1 से 2 और या 3 घंटे का वक्त और लगेगा। और शाम 6 बजे के लगभग आप ये मान के चलिए कि ये जो पाइप है वो पूरी तरीके से इंसर्ट होगी। एनडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद जो प्राइमरीली जो फर्स्ट एड है वो दिया जाएगा। अगर किसी की तबीयत खराब हो रही है तो उनके लिए स्ट्रेचर तैयार किया गया है ताकि इसी स्ट्रेचर के जरिए उनको बाहर लाया जा सके। और फिर उसके बाद फर्स्ट एड के तौर पर यहाँ पे प्राइमरी हॉस्पिटल और फिर उसके बाद चिल्क्या जो चिन्याल सौर है वहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल सेटअप किया गया। और हमें ये भी बताया गया है कि इस समय जनरल वीके सिंह अब से कुछ देर में अंदर जाएंगे और वहाँ पर पूरा मुआयना करते हुए एक बार फिर से वर्कर से बातचीत करेंगे। तो ये एक बहुत ही निर्णायक समय है जिसमें एक तरफ एनडीआरएफ अपना मॉक ड्रिल कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो अंदर काम चल रहा है वो पूरी तेजी के साथ है। बिल्कुल, ही मॉक ड्रिल की तस्वीरें सामने हैं और इस मॉक ड्रिल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और किस चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है। मनीष, जो पाइप की हम तस्वीरें देख रहे हैं इसके बारे में अगर आप जानकारी दे पाएं, ये कितनी बड़ी पाइप है, कितनी इसकी चौड़ाई है और क्या इसके बारे में अंदर फंसे हुए मजदूरों को भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से उन्हें इस पाइप के जरिए बाहर आना है? देखिए, पहले तो हम आपको बता दें इस समय की 3 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल किया है और ये करीबन देर शाम के लगभग का मतलब कल मॉक ड्रिल किया गया था ताकि अब, क्योंकि अब करीबन 10 से 12 घंटे का वक्त और बाकी है जिसके अंदर ये सभी जो 41 वर्कर्स हैं वो बाहर निकलेंगे। दूसरी बड़ी खबर है, हमारे पास 2 तस्वीरें हैं जो अभी के सिचुएशन को बिल्कुल बयां करती है। आप देखेंगे कि उसमें जो मशीन्स हैं वो चल रही हैं। भारतीय सेना के जो ऑफिसर्स और जवान हैं वो उन पर मौजूद हैं। मद्रास सैपर्स जो हैं वो खुद इस रेजिमेंट का नाम है वो यहाँ पर हैं। उसके अलावा एक्सपर्ट्स हैं। दरअसल इसको पूरी तरीके से टनलिंग मेथड के द्वारा ऑगर मशीन के तैयार करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिससे पटरी आप समझ लीजिए साधारण शब्दों में। इसीलिए जो ये पाइप दिखाई दे रही है वो 800 मिलीमीटर की पाइप है, यानी करीबन आप इंचेस के हिसाब से समझे तो 32 से 34 इंच के लगभग की ये पाइप है। इसके अंदर 2 पाइप और दिखाई दे रही है। एक पाइप और इतनी चौड़ी, इतनी लंबी है कि बड़ी आसानी से मजदूर इससे बाहर निकल पाएंगे। मनीषा, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।